वेलकम टू पर्यावरण अध्ययन की क्लास है। आपका क्लास में वेलकम है। इन्वायरमेंटल स्टडीज बीई वीएई 181 इसके आपका सब्जेक्ट की क्लास है ये। इन्वायरमेंटल स्टडीज, ओके। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लास में। अब हम देखते हैं हमारा इसमें जो रूपरेखा इकाई में हमने क्या क्या पढ़ना है। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं कि हमने प्रस्तावना, पर्यावरण की अवधारणा क्या है, पर्यावरण के घटक और प्रकार कौन कौन से हैं, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के प्रकार, जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व भी समझेंगे, मानव पर्यावरण संबंध, इन चीजों को समझेंगे। ये आगे इसमें हमने इस तरह भी कुछ करना है, पर्यावरणीय अध्ययन की बहुविषयी प्राकृतिक, ये चीजें भी हमने इसमें करनी है, राइट। अभी इस प्रस्तावना कौन रीड करेंगे इसको, प्रस्तावना को? जी शिवानी जी, आप रीड करोगे? जी यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ से रीड करना है आपने। प्रस्तावना। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का होना ज्ञात है। पृथ्वी की विशालता के बावजूद जीवन उसके बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे जीवमंडल कहते हैं। सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जो विविध जीवन प्रकारों के रूप ने सतत पारस्पर क्रिया को संभव बनाता है। इस इकाई में पाठ्यक्रम की पहली इकाई होने के कारण शब्द पर्यावरण के समग्र अर्थ को बताया गया है। व्यापक शब्दों में पर्यावरण में जीवों से प्रभावित वह प्रत्येक चीज जिसमें भौतिक और सजीव दोनों कारक की परस्पर से जी को वस्तुत असीमित संसाधन माना है, लेकिन सूक्ष्म और क्रमिक परिवर्तनों ने हमारे पर्यावरण को अनेक विभिन्न तरीकों से परिवर्तित किया है। परिवर्तनशील परिदृश्य में पिछले वर्षों में विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव जनसंख्या में वृद्धि का विशेष उल्लेख किया गया है। जी सर इसको ऊपर कीजिए। जी अभी आपने देखा, इन्होंने प्रस्तावना पढ़ा। अब प्रस्तावना के बाद हम सीधा जंप करेंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ये हमने एक क्लास हमारी आज जैसे इन्वायरमेंट स्टडी का हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, तो यूनिट 1 के बारे में इन्होंने बताया कि भौतिक और जैविक किस प्रकार से दोनों के घटक और पारिस्थितिक इकोसिस्टम हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि इस इकाई से आपको पर्यावरण यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पर्यावरण की अवधारणा, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी किसी और स्टूडेंट को बुलाएं, नफीसा जी बुलाएं किसी को, ठीक है। थैंक यू शिवानी जी, आपने रीड किया अच्छे से। अब नफीसा जी हम बुलाएं आप किन्हीं स्टूडेंट को। जी कंचन जी, आपने ये रीड करना है, पर्यावरण की अवधारणा। ओके सर। पर्यावरण की अवधारणा प्रत्येक जीवित जीव का एक विशिष्ट परिवेश अथवा माध्यम होता है जिसके साथ वह निरंतर परस्पर क्रिया करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है और जिसके प्रति वह पूर्णतः अनुकूलित होता है। यह परिवेश प्राकृतिक पर्यावरण है। शब्द प्रकृति पर्यावरण से हमारे मन में भूदृश्य जैसे मृदा, जल, पर्वत अथवा मरुस्थल के व्यापक आयाम आते हैं, जिन्हें अधिक
यथार्थ रूप से भौतिक अथवा अजैविक प्रभावों से जैसे आर्द्रता, तापमान, मृदा के गठन और वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें जीव विज्ञानी अथवा जैविक प्रभाव की सूक्ष्म जीवों और जंतुओं के रूप में सम्मिलित होते हैं। अतः पर्यावरण को किसी जीव के परिवेश को सजीव और निर्जीव घटकों, प्रभावों और घटनाओं के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम सबसे पहले आरंभ करते हैं कि पर्यावरण क्या है। शब्द एनवायरमेंट, पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द एनवायरमेंट से व्युत्पन्न का अर्थ है क्रिया, यानी पर्यावरण, एनवायरमेंट जीव और प्रकृति के एक प्रकार के पर्यावरण होते हैं, जैसे घर का पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण इत्यादि। लेकिन हम सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण की चर्चा करेंगे। वायु, जल, थल, पादप, जंतु तथा अन्य जीव। प्रकृति में कोई भी जीव अपने पर्यावरण से परस्पर क्रिया करके उसे प्रभावित करता है और उसके द्वारा प्रभावित होता है। अतः पर्यावरण वायु, जल और थल का कुल योग है। किसी जीव के जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का सबसे प्रमुख गुण पर्यावरणीय तत्वों की परस्पर क्रिया है। ये अजैविक और जैविक कारक गति प्राकृतिक के रूप होते हैं और जीवन में प्रति क्षण एक दूसरे से परस्पर करते रहते हैं। कोई जीव अकेले अन्य जीवों से परस्पर क्रिया किए बगैर नहीं जी सकता। अतः प्रत्येक जीव के पास अन्य जीव उसके पर्यावरण के भाग के रूप में होता है। आप जानते होंगे कि प्रत्येक सर पेज ऊपर कीजिए। जानते होंगे कि प्रत्येक जंतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों मूलभूत से हरे पादपों पर निर्भर होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप भी कुछ बातों जैसे पुष्पों के परागण और फूलों तथा बीजों का परिकरण के लिए जंतुओं पर निर्भर करते हैं। आइए हम पर्यावरण की अभी हम यहाँ से अवधारणा को एक उदाहरण से समझने का। ओके सर जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आपने इसको यहाँ पे रीड किया। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा फास्ट फास्ट करना है। ठीक है, सिलेबस को जल्दी से कवर करेंगे हम। हमारा टारगेट है कि हम कितने महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर ही जल्दी से इसको कवर कर लें। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप में से कौन स्टूडेंट है जो पहले से पढ़ करके आएंगे, बताएं। हैंड रेज करें, पहले तो मैं हैंड डाउन करें। जी, मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ सबको, वॉलेंटरली अपने आप से हैंड रेज करें। हाँ, तो सारा मलिक जी ने कहा है कि मैं पहले से पढ़ के आएंगे, शिवानी जी भी पढ़ के आएंगे पहले से। कुछ लोग तो हैं जिन्होंने पहले से बहुत अच्छा पढ़ा है, नोट्स भी बना ली, सब चीज है, वो अब इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, अब इस पर्यावरण के घटक को कौन बताएगा, कौन एक्सप्लेन करेंगे इनको आप में से? जी, अब इसको कौन एक्सप्लेन करेंगे, हैंड रेज कीजिए। जी, पूजा जी एक्सप्लेन करेंगे। यस यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पर्यावरण के घटक बता दीजिए 5 मिनट में, 5 मिनट का टाइम आपके पास। ओके सर। पर्यावरण के घटक 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक वो होते हैं जो मतलब जीवित रहते हैं, जो सांस लेते हैं, फिर जिनका जो कार्य चलता रहता है। और अजैविक वो होते हैं जैसे पानी, हवा, प्रकाश, ये सब जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, वो अजैविक होते हैं। और जिनमें जान होती है, मतलब जो जीवित होते हैं, सांस लेते हैं, वो जैविक होते हैं। जैसे मनुष्य, परजीवी, जानवर, जीव जंतु। जी थैंक यू। जी धन्यवाद पूजा जी। जी, आपने कम उत्तर में कम शब्दों में अपना उत्तर दिया, लेकिन अभी और भी हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे जो जिसमें जीव कभी रहा हो। अभी जैसे आपने बताया जीवन, अगर लकड़ी की बात करें तो बताइए, जो टेबल, फर्नीचर, दरवाजे हैं, ये जैविक घटक है या अजैविक घटक है? सारा जैविक है। वो जैविक है। क्यों? क्योंकि अभी तो जान नहीं है, लेकिन कभी तो जान थी ना उनके अंदर।
है ना, जो दरवाजा था या लकड़ी थी, तो कभी तो जीवन रहा होगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पे पादप, मनुष्य, परजीवियों, सूक्ष्म जीवों समेत अनेक सभी अपघटक हैं, ठीक है, इसमें हम जैविक घटक कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी हम आगे भी इसको पढ़ेंगे, पर्यावरण के प्रकार। अब इसको कौन बताएगा, बाह्य पर्यावरण और आंतरिक पर्यावरण क्या होते हैं? एक एक्सटर्नल बाहर का, एक अंदर का, यानी कि ठीक है, जैसे जल में रहने वालों के लिए जल के अंदर एक पर्यावरण हो सकता है, ठीक है, और जल के बाहर एक अलग दूसरा पर्यावरण हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. जी, बताएंगे आप में से कोई स्टूडेंट, किसने हैंड रेज किया है? मैं अभी एक जो मैंने पूछा है दोबारा मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि बताएं, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, पर्यावरण के प्रकार? जी, पूजा जी आप बताएंगे? Yes, sir. जी बताएं। पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं, एक बाहरी पर्यावरण और एक आंतरिक पर्यावरण। बाहरी पर्यावरण वो होता है जो तालाब के बाहर का, या मतलब बाहर जैसे ऑक्सीजन हो गई, जो मतलब जो मछली, और जो अंदर से वो लेती है, जैसे उसमें वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, पर्यावरण की परिभाषा का स्मरण कीजिए और प्राकृतिक तालाब में रहने वाली एक मछली पर विचार कीजिए, जिसके विषय में हम पिछले अनुभाग में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसका बाह्य पर्यावरण तालाब का जल होगा, जिसमें यह रहती हैं, मतलब जिसमें मछलियां रहती है, वो होगा बाहरी पर्यावरण तालाब का। जल में पोषक ऑक्सीजन तथा अन्य जीव होंगे, जिनकी मछली को जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यकता होगी। ये बाहरी पर्यावरण के विपरीत मछली की शरीर गुफा एक आंतरिक पर्यावरण है, मतलब जो मछली का शरीर है, जो उसके अंदर जो वो खाती है, वो उसका आंतरिक मतलब अंदर वाला पर्यावरण हो गया। बाहरी पर्यावरण से काफी अलग होता है आंतरिक पर्यावरण। शरीर की सतह मछली के आंतरिक और बाहरी पर्यावरण के बीच में विनिमय अवरोधक का कार्य करती है, मतलब उन दोनों को अलग अलग रखती है। जो बाहर का पर्यावरण है उसको अलग रखती है, अंदर वाले को अलग रखती है। आंतरिक पर्यावरण बाहरी पर्यावरण की तो हो गया। यद्यपि रोग और क्षति अथवा पर्यावरणीय तनाव भी इसे अव्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब जैसे मछली को कोई रोग है, या फिर वो कहीं से उसके कुछ चोट लग गई, उससे भी पर्यावरण को नुकसान होगा, क्योंकि वो किसी को खाएगी तो उसमें पानी में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब व्यवस्थित के कारणों को दूर कर दिया जाए तो आंतरिक पर्यावरण अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएगी तो पर्यावरण फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। जी ठीक है जी। तो अभी जैसे अभी हमने यहाँ पे क्लास स्टॉप करनी है, इसी प्रकार से हम तेजी से 1 महीने के अंदर इसको 1 महीने से भी कम टाइम में रिवीजन क्लास को कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे जो आपसे जो एक्सपेक्टेड है, जो सबसे ज्यादा, वो है कि आप सभी लोग इसको अपनी बुक में से या जैसे भी आपके पास है उसमें से पढ़ करके आए सभी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, आपने क्वेश्चंस दिए थे वो? हाँ, वो भी अभी बीच बीच में आएंगे ना, तो उसको भी डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। और वो आंसर किसी ने किया है, किसी ने आपने जी, तो वो हैंड रेज करेंगे। अगर हो सकता है आप में से एक चैप्टर के किए हों, किसी ने दूसरे यूनिट के किए हों, तो वो सभी जो जो चीज रह गई हैं उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, और आप सब लोग पढ़ के आए। मैं एक स्टूडेंट नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सभी लोग अलग अलग एक एक टॉपिक सब लोग डिस्कस कर मतलब पढ़ के आए, फिर वो यहाँ पे आपके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी। अभी हम इस प्रकार से रिवीजन क्लास हमारे यहाँ बैक टू बैक डेली हम इसको करेंगे। 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर आपको पूरी एक पर्यावरण अध्ययन की एक रिवीजन क्लास यहाँ पे आपको डेली मिलेगी। तो आप इस यहाँ पर आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, और बेटर है कि आप अपनी क्लास जो भी हम क्लास यहाँ पे कर रहे हैं लाइव, उसी से रिलेटेड की रिवीजन की तैयारी करके और उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको और जल्दी ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। यानी पहले से अगर आप उस चीज को तैयारी करके आते हैं और यहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं और डेली ज्वाइन कीजिए, हम ये क्लास डेली करने वाले हैं। ये रिवीजन वाली क्लास जो होगी वो डेली होगी। सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन था